तो वेलकम। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ वो देखो। क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ पहले वो देख कर आओ यार। बाकी जो लोग पार्ट 1 देख कर आ रहे हैं, चलो अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अगले एपिसोड में एक छोटे से देश जार्कोविया का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के किंग अब बूढ़े हो चुके थे और उनका बेटा अब उनकी गद्दी छीनना चाहता था। और मेन बात ये कि उसके पास डॉक्टर विक्टर का बॉडी था। एक्चुअली जब केविन म्यूटेट होकर अनकंट्रोल्ड हो गया था तो वो डॉक्टर विक्टर को मार दिया था, लेकिन इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉडी अभी भी है। तो प्रिंस डॉक्टर विक्टर के बॉडी को अपने एक डिवाइस से कंट्रोल करके वहाँ के रिबल्स को मारना चाहता था, पर किंग ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए वो बैन को बुला लिए। फिर वहाँ वो लैंड किए तो प्रिंस के साथ वहाँ के कुछ आर्मी उन पर अटैक कर दिए, लेकिन तब तक वहाँ पर किंग आकर उन्हें बचा लिए। फिर वो बैन की टीम से बात किए और डॉक्टर विक्टर को तबाह करने के लिए बोले। तो वो डॉक्टर विक्टर के पास गए और केविन, पता नहीं उसके साथ ऐसे कैसे हुआ। जब मैंने इसे नल वॉइड में छोड़ा था तब ये जिंदा था, सच में। तभी वहाँ एक सैनिक आकर उन्हें पकड़ लिया और फिर उनमें फाइट होने लगा। बट फाइट के बीच में ही डॉक्टर विक्टर पिघलने लगे। तब बैन उसे रोक ही रहा था, मगर तब तक डॉक्टर विक्टर जाग गया, लेकिन वो तो मर चुका था। हाँ, वो मर चुका था और जो अब था वो प्रिंस का कठपुतला था। फिर डॉक्टर विक्टर की वजह से वो सब हार गए और प्रिंस अपने डैड के साथ उन्हें अपने कैद खाने में कैद कर दिया। मगर तब ग्वेन किंग को आजाद की कि वो अब सबको छुड़ा देंगे, बट ऐसा नहीं। किंग का प्लान कुछ और ही था। उनका साथ एक सैनिक भी दे रहा था, जो कि इस सीन में हमें दिखाया गया था। तो अब वो बैन को लेकर लेबोरेटरी में गए। वहाँ पर डॉक्टर विक्टर का बॉडी भी था। तो किंग वहाँ जाने के बाद बैन को एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म कर दिए और कुछ वायर के साथ ऐसा कुछ करने लगे। और तभी वहाँ प्रिंस आकर वो सब रोक दिया, जिससे कि किंग अब नहीं रहे, मतलब अब अपने बॉडी में नहीं रहे। एक्चुअली अब किंग डॉक्टर विक्टर के बॉडी में चले गए विथ एम्फीबियन पावर। फिर वो प्रिंस को कुछ धमकी देकर रिबेल से फाइट करने चले गए, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसके सामने बैन एज हीट ब्लास्ट के फॉर्म में आता है। हाँ, ये हीट ब्लास्ट का फर्स्ट अपीयरेंस था। इससे पहले ना वो एलियन फोर्स में दिखा था ना इसमें। तो हीट ब्लास्ट बैन का पुराना एलियन है और बैन का उसके पावर्स के साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी थी। और तब तक वहाँ ग्वेन केविन भी आजाद होके पहुंच चुके थे एंड वो फिर फाइट करने लगे, लेकिन लास्ट में वो नॉकआउट हो गए। तो तुम्हारे साथ ही कम हो रहे हैं टेनिसन। फिर उनमें जबरदस्त फाइट हुआ एंड लास्ट में जब किंग विक्टर ने एक टैंक को उठाया बैन को मारने के लिए, तब हीट ब्लास्ट उसे पिघलाकर उसके बाद ग्वेन टर्बो स्पेल से मेल्टेड आयरन को सॉलिड कर दी और किंग विक्टर उसी में कैद हो गए। फिर प्रिंस आकर वहाँ अपना रॉब झाड़ने लगा, मगर तब बैन, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी इस बात से सहमत। उसके बाद बैन उस डिवाइस को तोड़ दिया जिससे वो अपने आर्मी को कंट्रोल किया था। एंड लास्ट में बगावत के लिए गुड लक। अगले एपिसोड में जिमी ऐसे ही कुछ रिपोर्टर्स वाले काम कर रहा था, तभी स्पेस से कोई चीज एक गुफा में आके गिरती है। तो वो बहुत एक्साइटेड होकर वहाँ गया तो पता चला कि वो एक स्पेस प्लांट है। लेकिन तब जिमी उसके पास गया तो वो प्लांट, लेकिन जैसे तैसे जिमी बच गया और वहाँ से भाग गया। फिर सीन शिफ्ट होता है बैन ग्वेन केविन पर, जो 7-7 से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन रैथ उस पर अकेले ही भारी पड़ गया और उसका हाल कुछ ऐसा कर दिया। और तभी वहाँ जिमी आकर वो सारी बातें बताया जो उसके साथ हुआ, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर ग्वेन केविन तो वहाँ से चले गए, लेकिन बैन उसके साथ वहाँ गुफा में गया। वहाँ बैन जिमी को बाहर ही रोककर अंदर का हालचाल लेने गया, लेकिन फिर वो अंदर ही रह गया। तो काफी वक्त बाद जब जिमी गुफा में गया तो वहाँ पर बैन नॉर्मली खड़ा था और वहाँ पर बैन को कुछ नहीं मिला। उसके बाद जिमी अपने घर आ गया और बैन अपने घर चला गया, लेकिन फिर उसने मॉनिटर पर देखा कि शहर का वाटर लेवल अचानक से बढ़ गया। तो जिमी समझ गया कि वही वाटर मॉन्स्टर ही पानी ले रहा है। फिर वो अकेले ही उस गुफा में तलाशी करने गया तो वहाँ पर उससे बैन दिख गया। बैन उसके कंट्रोल में था। जैसे तैसे सबूत के लिए जिमी ने बैन का एक फोटो लिया और जाकर ग्वेन केविन को दिखाया, मगर वो फोटो ब्लर था। कोई भी इंसान इस तस्वीर को एक सबूत के तौर पर नहीं लेगा। और ग्वेन केविन उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। तब जिमी को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो विल हेरेंग के शो में चला गया, लेकिन वहाँ पर हेरेंग कोई और ही टॉपिक चलाकर बैन को क्रिटिसाइज कर रहा था। ये शो ग्वेन केविन भी देख रहे थे और फिर वो तय किए कि वो गुफा में जाकर एक बार चेक करेंगे। शो के बाद जब जिमी मॉल में कुछ पीनट्स लेने गया तो वहाँ पर उसे बैन मिल गया। सीधे मुझसे आकर पूछ लेते जिमी। फिर जिमी बैन से भागने लगा और इसी बीच वो एक साइंस एक्सपेरिमेंट भी किया, कोल्ड ड्रिंक प्लस मेंटोस वाला। क्या मतलब ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, अभी तो यूट्यूब पर यही चल रहा है। फिर जिमी ग्वेन को कॉल करके बताया तो वो आए, मगर अब ग्वेन केविन भी उस प्लांट के कंट्रोल में थे और जिमी गिर चुका था। तब वो लोग उसे प्लांट के पास ले गए। एक्चुअली में वो प्लांट जिमी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, इसीलिए वो उसे इसके पास ले जा रहे थे, नहीं तो केविन उसे कब का मार देता।
फिर वो सब जिमी को बांधकर वहां से चले गए, लेकिन फिर जिमी को दिखे असली बेन ग्वेन केविन। हाँ, असली बेन ग्वेन केविन, और वो तीनों नकली थे। फिर तभी वो पौधा जिमी को भी ट्यूब में बंद करने जा रहा था, मगर सही टाइम पर जिमी को पता हो गया कि उन सबको पीनट से एलर्जी है, तो वो उसी से बेन ग्वेन केविन को आजाद किया। लेकिन तब तक वहाँ नकली वाले बेन ग्वेन केविन भी आ गए थे, और बेन का अल्टीमेट्रिक्स नकली वाले बेन के पास था। इसीलिए बेन को अल्टीमेट्रिक्स से ज्यादा ओमनीट्रिक्स पसंद था। अल्टीमेट्रिक्स को एजमत थोड़ी बनाया है, बस कोर बना दिया है उसका बस। वैसे वहाँ फाइट होने लगा और जिमी अपने चालाकी से नकली बेन के ऊपर पीनट्स फेंक दिया। फिर जब वो अल्टीमेट्रिक्स यूज कर ही रहा था तब ऐसा करने की जुर्रत मत करना। अब अल्टीमेट्रिक्स बेन के पास आ गया था। उसके बाद उनमें फिर से फाइट हुआ और स्वार्म फायर उन प्लांट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मतलब ये जंगली पौधा है। तो वो उन कॉपीज को हरा दिए, मगर उसके बाद वो मास्टर उनसे फाइट करने लगा गुफा के बाहर। फिर लास्ट में वो ग्वेन केविन को पकड़ के अपने लिक्विड से बेन को जमा दिया और उसके बाद उसे निगलने जा रहा था, मगर तब से जिमी बेन को पीनट से बचा लिया एंड बेन भी अब अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गया। उसके बाद उनमें फाइट होने लगा, लेकिन अब बेन सबको दूर करके वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो गया। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया एंड अब बेन की टीम जिमी से बोले, अब से हम लोग तुम्हें सच में सीरियसली लेंगे। अगले एपिसोड में बेन की टीम डिमेंशन 12 के रोबोट से लड़के आ रहे थे, लेकिन ग्वेन के घर पहुंचते ही हमने देखा कि ग्वेन की एक कजन सिस्टर उसके घर आई है, जो कि थोड़ी बिगड़ी हुई है। इसीलिए उसके पेरेंट्स ग्वेन के मॉम से बोल के उसे ग्वेन के साथ रहने के लिए कहें, जिससे कि ग्वेन का भी कुछ असर सनी पर पड़े। हाँ, उसका नाम सनी है, लियोन टेनिसन। फिर पता चला कि डिमेंशन 12 के रोबोट फिर से आए हैं, तो बेन ग्वेन केविन वहाँ उसे रोकने जाने लगे, मगर साथ में वहाँ सनी भी गई। फिर वो लोग उसे गाड़ी में ही छोड़कर फाइट करने चले गए, बट लास्ट में जब सनी को पता चला तो ग्वेन, तुम मेरे बगैर कुछ भी मजेदार नहीं कर सकती। फिर वो वहाँ गई एंड बूम। गाड़ी में क्यों छोड़ा? ये मजेदार है। हुई। फिर उन लोग को पता चला कि सनी भी एक एनोडाइट है एंड वो ग्वेन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो एक झटके में ही सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दी। फिर घर आने के बाद ग्वेन अपने मॉम को सारी बातें बताई। काश मुझे पता होता। आपको पता नहीं था? एक्चुअली सनी का एक बॉयफ्रेंड था एंटोनियो, जो कि अब ग्वेन के घर तक भी आ गया था, लेकिन ग्वेन की मॉम तो उसे भगा दी, पर तब भी सनी खिड़की से उसके पास चली गई। फिर ग्वेन भी उसका पीछा की। वो रोबोट्स वापस आ गए हैं। उसके बाद वो लोग उन रोबोट से फाइट करने चले गए और साथ में सनी और एंटोनियो भी वहीं गए। तो अब वो रोबोट एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहे थे, तो फिर वहाँ फाइट स्टार्ट हो गया एंड कुछ टाइम बाद केविन उस बॉम्ब को रोक भी लिया। लेकिन उसके बाद भी एक बॉम्ब बचा था जिसे केविन डिफ्यूज करने जा रहा था। उस टाइम तक सनी और एंटोनियो भी आ गए थे। फिर लास्ट में बेन अपने पावर से उन रोबोट को वापस से उनके जगह पर भेज दिया, मगर एंटोनियो चटनी बना दूंगा। फिर केविन उससे वो लिया और उसके बाद ग्वेन के सनी को घर भेजने के बाद पर इससे वो ग्वेन पर अटैक कर दी। फिर ग्वेन और सनी में फाइट होने लगा और उसका प्यार में दीवाना एंटोनियो भी सामने आया, तो उसे ह्यूमांगा सौर बन के बेन संभालने लगा। मेरे अलावा ग्वेन को कोई और नहीं सताएगा। फिर सनी ग्वेन के बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एनोडाइट में लाना चाहती थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर से वो घमंड उतार कर रहूंगी। उधर जब मामला ह्यूमांगा सौर से नहीं संभला तो वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गया और कुछ फाइट के बाद जब बेन एक इलेक्ट्रिक पोल को उखाड़ा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तब एंटोनियो बेचारा प्यार में पागल वो भी उसका कॉपी करके खंबे को उखाड़ने गया, लेकिन जिसमें बिजली था। फिर क्या, उसके बाद वो बेहोश हो गया एंड इधर सनी ऑलमोस्ट ग्वेन को पकड़कर उसके ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय करने जा ही रही थी, मगर तभी वहाँ ग्रैंडमा वडोना आ गई। एक्चुअली ग्वेन पहले ही चालाकी से ग्रैंडमा को मैना सिग्नल भेज दी थी और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। बहुत हो चुका, चुप रहो। तब तक वहाँ बेन एंटोनियो को लेकर पहुंचा और ग्रैंडमा से नमस्ते किया, फिर वो उसे उन्हें दे दिया। केविन भी ग्रैंडमा का इज्जत कर रहा था, वो तो करेगा ही, और वो भी बेन केविन को मान रही थी और अच्छी सलाह भी दी। फिर क्या, ग्रैंडमा वहाँ से उन दोनों को लेकर चली गई और इधर ये लोग हम 12th डिमेंशन के किलर रोबोट्स की मिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे, है ना? अगली रात बेन का सामना विक्टर वैलिडस से होता है। बेन तुरंत उसे देख के फाइट करने लगा, बट वो वहाँ से चला गया, लेकिन तब भी बेन को उसका एक चिप मिल ही जाता है। फिर वो चिप बेन ग्वेन केविन को दिखाता है एंड वैलिडस के ऑफिस वो लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वैलिडस मर चुके हैं। तो वो अब विक्टर वैलिडस के बेटी एलिना वैलिडस से मिलने गए प्लमर एकेडमी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि एलिना वहाँ से तभी चली गई जब उसके डैड नहीं रहे, लेकिन वहाँ से उन्हें एलिना का लोकेशन मिल गया जिससे वो एलिना तक पहुँच गए। बेन टेनिसन। फिर एलिना उन्हें अंदर ले गई। ये बाइक पहचान रहे हो ना, मूवी का है। उसके बाद बेन वो चिप को एलिना को चेक करने के लिए दिया, तो
ये मेरा नहीं है। उसके बाद एलिना ने उन्हें अपना फोर्स फील्ड दिखाया जिसके आर पार अगर कोई भी चिप्स जाना चाहेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर जब बेन की टीम को वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो लोग वहाँ से जाने लगे, लेकिन बेन वहाँ रहना चाहता था मगर ग्वेन केविन के कहने पर वो भी वहाँ से चला गया। उसके अगले दिन जब बेन अपना होमवर्क कर रहा था तो वहाँ जूली आई और बेन जूली को सारा प्रॉब्लम बताया और जब वो उसे चिप दिखाने गया तो उसे याद आया कि वो चिप केविन के पास है। तो जूली से वो शाम को मिलने का बोलकर वहाँ से चला गया, मगर तब तक उधर विक्टर वैलिडस ग्वेन से फाइट कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ बेन आया तो वो चिप्स में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से चले गए। अब हद हो चुकी थी तो बेन की टीम कब्रिस्तान जाकर चेक किए कि वहाँ पर विक्टर वैलिडस की बॉडी है कि नहीं। तभी वहाँ एलिना आ गई और इस केस को सॉल्व करने में वो उनके साथ हो गई। फिर जब वो लोग मिस्टर स्मूदी पी रहे थे तब वो सब अपने अपने काम से वहाँ से चले गए और बेन को भी जूली से मिलना था तो वो बताकर वहाँ से चला गया। लेकिन तुमने एलिना का चेहरा देखा जब बेन ने जूली का नाम लिया? फिर सीन शिफ्ट होता है जूली पर जो अब विक्टर वैलिडस की शिकार हो गई। तो कुछ टाइम बाद जब बेन वहाँ आता है तो वहाँ उसे वही चिप मिला और फिर से वो एलिना के पास जाकर उसे चेक करवाया तो वो भी उसका नहीं था। लेकिन साबित करो। उसके बाद एक दरवाजे के पीछे कुछ आवाज आया, वो जूली थी। बेन उसे खोलने जा ही रहा था कि हमने कहा रुको। हाँ, एलिना के बॉडी में अब स्वाम्प क्वीन थी और वो चिप्स को और अपग्रेड करके ऐसा बना दी थी कि वो अब किसी का भी कॉपी बना सकते हैं, इसीलिए वो वैलिडस के कॉपी बना रहे थे। और जब बेन वो दरवाजा खोलने गया तो एलिना बेन को रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो चिप्स वैलिडस के कई सारे कॉपी बनाकर बेन से लड़ने लगे। तब तक वहाँ ग्वेन केविन भी आ गए थे एंड उनमें फाइट होने लगा। लेकिन लास्ट में एलिना आउट ऑफ कंट्रोल होकर बेन को तकलीफ देने लगी। एक्चुअली वो ये सब सिर्फ बेन को पाने के लिए कर रही थी, यहाँ तक कि उसके लिए वो ग्वेन केविन और जूली को भी चोट पहुँचाई। लेकिन अब वो अनकंट्रोल्ड होकर बेन को ही मारने वाली थी, मगर तब जूली एलिना ऐसा कभी नहीं चाह सकती। जूली उसे इमोशन से कंट्रोल की एंड वो और कुछ ना देखते हुए बेन को बचाने के लिए खुद के ही बनाए फोर्स फील्ड में जाकर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दी। इसको बोलते हैं ट्रू लव। फिर सारे चिप्स डीएक्टिवेट हो गए, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चिप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। एंड अगले एपिसोड में बेलवुड सीनियर विलेज का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़े आदमी व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्हें सब ओल्ड जॉर्ज के नाम से बुलाते थे। वो यहाँ 1970 से हैं जब से ये जगह बनी। वो फॉरएवर नाइट्स का एक साइन वाला कॉइन लिए थे। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ नाइट्स एक सील को तोड़ रहे थे जो कि बहुत सालों से बंद था। उस पर विल्स्टन स्क्वायर स्टडी कर रहा था मगर कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा, इसीलिए अब वो उसे तोड़ रहे थे कि उसमें वेपन होंगे। तो वो उसे तोड़ने लगे और एक दरार भी बना दिया। मगर फिर और जैसे ही ओल्ड जॉर्ज को इसका पता हुआ वो तुरंत वहाँ से उसे देखने चले गए। इंट्रो के बाद ग्वेन को वहाँ मैना का लहर महसूस हुआ था तो वो वहाँ जा रहे थे, लेकिन बेन को नींद लग रहा था। मुझे भी मेरे रूम में कोई लहर महसूस हुई। तुम लोग मैना को संभालो, मैं अपने बेड की जांच करता उसके हूँ। बाद जब वो वहाँ गए तो साथ में कुछ दूसरे नाइट्स भी आ गए और बेन की टीम को पिछले वाले नाइट्स के मारने पर उन पर हमला करने लगे। लेकिन बेन की टीम तो अभी आए थे और फंस गए। सुनो, अब कोई नहीं हिलेगा वरना ये मारा जाएगा। मगर फिर बेन ह्यूमंगस और बन के अपने तरीके से उन्हें समझाया तो वो पीछे हटे। तभी उन्हें खबर आया कि बेलवुड में कोई एलियन घूम रहा है, तो सब वहाँ गए। वो एलियन दिमाग खाता था और जब ग्वेन वहाँ पर गई तो उसका भी वो दिमाग खाने लगा। लेकिन फिर कुछ फाइट के बाद वो एलियन विल्सन को लेकर भाग गया। उसका नाम लुकोब्रा था और वो दूसरे डिमेंशन से उस जादुई सील के टूटने पर आया था और अब लोगों का दिमाग खा रहा था। फिर ग्वेन विल्स्टन के नोट्स में देखी तो कोई फर्स्ट नाइट का उसमें बहुत चर्चा था। फर्स्ट नाइट मतलब सबसे पहला नाइट। उसके बाद उसे उस जादुई सील के बारे में पता हुआ और फिर वो विल्स्टन के नोट से उसका पता की। फिर वो सब वहाँ चोरी से गए तो वो एलियन पहले वाले नाइट्स और विल्स्टन का दिमाग खा रहा था और उसी टाइम ग्वेन भी। फिर बेन केविन ग्वेन को रोककर उस एलियन से फाइट करने लगे। उधर बाहर तब तक वो नाइट्स आ गए थे और अपना मनमाना करने लगे। तब ग्वेन उन्हें पीटते हुए फाइट के बीच में आ गई। अभी बेन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया और लुकोब्रा उसका दिमाग खाने की कोशिश किया लेकिन फेल रहा क्योंकि एनर्जी मेटल का बना है और ठीक ऐसा ही केविन के भी साथ हुआ था। तब केविन फॉइल की हैट, इससे वो तुम्हारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद ग्वेन कुछ सोचकर बेन को एक गहरा गड्ढा बनाने के लिए बोली तो बेन लुकोब्रा पर अटैक करते हुए एक गड्ढा बनाया और ग्वेन मैजिक से उसे उसके डिमेंशन में वापस भेज दी। हाँ, उस जादुई सील से ही। फिर सब नॉर्मल हो गया, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है ओल्ड जॉर्ज पर जो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं और अपने टाइम में कुछ थे। फिर
अगले एपिसोड में बेन की टीम टॉमी पुलर को हराकर उसे प्लमर के हवाले कर रहे थे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन वो प्लमर जाते जाते उन लोग को एक लेटर देता है। आप लोगों को एक अभियान के दौरान प्लम्बर बनाया गया था, इसलिए आपकी ट्रेनिंग अधूरी रह गई थी। फील्ड सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए एकेडमी 2814 जल्द से जल्द पहुंचिए। अब उन्हें प्लमर एकेडमी जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी थी, तो उनके साथ एक और एलियन ट्रेनिंग के लिए आ रहा था। उसका नाम टेक है और वो एकेडमी में बेन का अच्छा दोस्त भी बन जाता है। फिर वो लोग अपने रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी उनका टक्कर वहाँ के बेस्ट स्टूडेंट अल्फास स्क्वाड से हो जाता है। कैडेट मोटी गर्दन ने मेरे नए दोस्त को कीड़ा कहा। हाँ, बेन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो उन्हें प्यार से समझाने गया, लेकिन वो बेन को भी करना चाहोगे, तुम समझ रहे हो ना छोटे से कीड़े। लेकिन अब आपको ह्यूमंगस वॉर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तब तक केविन बेन को रोककर रूम में ले गया। एक्चुअली केविन अपने प्लमर बैच के लिए बहुत ज्यादा सीरियस था। वो वहाँ जाते ही एकदम से चेंज हो गया। फिर वहाँ के ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हुल्का आए। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। वहाँ आते ही वो सबको चिल्ला चिल्ला कर रूल बताने लगे और अगले सीन में वो उन चारों को डिसआर्म करके गन देते हैं, जिसे उन्हें आर्म करके फायर करना था। वहाँ पर सबका एम ऑलमोस्ट सेम था, बस बेन को छोड़कर। बट वहाँ सुपर पावर्स यूज करना मना था। फिर बेन पर वो कुछ चिल्लाएं और अगले सीन में वो टेक को एक ग्रेनेड को यूज करना सिखा रहे थे, मगर वहाँ कोई ऐसा था जो हल्का को मारना चाहता था एंड इसीलिए वो टेक के ग्रेनेड में कुछ फेरबदल कर दिया, जिससे ग्रेनेड उसके हाथ में ही रह गया। फिर पीछे हटो, ये मेरा ऑर्डर है। हल्का थे तो बहुत स्ट्रिक्ट, मगर साथ में जिम्मेदार भी थे। वो अपने स्टूडेंट की अब क्या ही बोलूं मैं, अभी तुम खुद ही देखे हो और अभी कुछ और बार भी देखना। इसमें तो मैं भूल ही गया। यहीं पर मैंने अपने एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म भी हुआ था, जिसका नाम वो फास्ट ट्रैक रखा। नाम से ही पता चलता है, स्पीड। उसके बाद वो सब सोने जा रहे थे, बट बेन और टेक वहाँ आसपास घूमने चले गए, जो कि सख्त मना था। फिर सुबह हल्का उन सबको जगाकर एज ए पनिशमेंट उन्हें फाइटिंग एक्सरसाइज करनी थी अल्फास स्क्वाड के साथ। बुरी खबर मच्छरों, अल्फास कभी नहीं हारते। लेकिन लास्ट में बेन को गुस्सा आ ही गया और बेन डायमंड हेड बनकर और यहीं पर बेन बात बात में हल्का को पागल बोल दिया और उसके लिए उन सबको अपने टूथब्रश से बाथरूम साफ करना पड़ा। लेकिन फिर पता चला कि हल्का के रूम में आग लग गया है। उन्हें कोई मारना चाहता था, बट वो ये किसी को नहीं पता लगने देना चाहते थे। बेन की टीम को लग रहा था कि अल्फास स्क्वाड का लीडर उन्हें मारना चाहता है, बट नहीं, उसे एक टेट्रामैंड मारना चाहता था। तो वहाँ बेन भी था और वो 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट करने लगा। बट फिर वो टेक को पकड़ लिया और हल्का को नल वाइट के एक सूरज में भेज रहा था और वो जा भी रहे थे सिर्फ टेक को बचाने के लिए। मगर फिर बेन अपने इंटेलिजेंस से टेक को बचाया एंड लास्ट में हल्का उसे उस पोर्टल में भेज दिए। बट वो उस पोर्टल के डेस्टिनेशन को चेंज करके नल वाइट का जेल कर दिए थे। लमस लॉ पूरा करता है, जजमेंट नहीं देता। फिर लास्ट डे ग्वेन को 98% मिले थे, जो कि उसे कम लग रहे थे, और बेन को 95% मिले थे, जिससे ग्वेन को 98% और भी कम लग रहे थे। बाकी केविन और ट्रैक भी पास हो गए थे। फिर वहाँ हल्का आकर सबको अलविदा किए एंड बेन थैंक्स कहने के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई है। बोलिए। वो उसे अपना मेडल देकर चुपचाप वहाँ से चले गए। उस मेडल का मतलब प्लमर की सबसे जरूरी क्वालिटी का नमूना दिखाने के लिए एटीट्यूड, एक्सरसाइज करने का तरीका और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्रिएटिविटी। वो एक थैंक यू था। फिर अगले एपिसोड में बेन की टीम डॉक्टर एनिमो से फाइट कर रहे थे, जो कि अपने म्यूटेट फ्रॉग के साथ फाइट छोड़कर भाग गया। एक्चुअली इस एपिसोड में सिर्फ ग्वेन के बिजी लाइफ को दिखाया गया कि कैसे वो रात को 3 बजे सोकर भी सुबह 5 बजे उठ जाती है और रनिंग पर भी जाती है। उसके बाद सावर, कॉलेज, उसके ऊपर से घर का काम। ओहो, सावर के नाम पर देखो कितने उछल रहे हैं सब। फिर कॉलेज का काम, लेकिन आज उसके एक बेस्ट फ्रेंड की स्टेज परफॉर्मेंस थी, जिसमें ग्वेन को किसी भी हाल में जाना था, और तभी बेन एनिमो से फाइट करके आया। हमने उसे कमजोर समझा, मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। अब ग्वेन बोले तो धर्म संकट में आ गई थी, बट वो पहले बेन केविन के साथ एनिमो से फाइट करने गई और उधर उसकी फ्रेंड स्टेज शो कर रही थी। एनिमो एक फ्यूजन रे जैसा कुछ छोड़ने वाला था, जिसे वो लोग रोक रहे थे, और काफी मुश्किलों के बाद अंत में वो किसी तरह उसे रोके एंड फिर ग्वेन बिना कुछ सोचे अपनी फ्रेंड के शो में गई। यहाँ तक कि फाइट में उसके कपड़े भी फट गए थे और वो उसी कपड़े में गई, लेकिन गई। इस एपिसोड में यही दिखाया जाता है कि ग्वेन का लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड है एंड नॉट इजी टू बीइंग ग्वेन। अगले एपिसोड में हमें 20 साल बाद का बेलवुड दिखाया जाता है, जहां पर बेन के हेडक्वार्टर में घुस के इयोन उससे फाइट कर रहा था। हाँ, इयोन, उसके पास टाइम ट्रेवल पावर है, प्लस वो डिमेंशन में भी सफर कर सकता है। तो रेड टाइमलाइन में जब बेन उसे मारा था तो सिर्फ उसी टाइमलाइन से मारा था, और जो इयोन है वो टाइमलाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो अब वो यहाँ आके बेन को मारने की कोशिश कर रहा था अपने टाइम रे से, जिससे कि कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक तरह से बुद्धि। लेकिन ये बेन भी काफी अलग था। वो ओमनीट्रिक्स के कई सारे राज जानता था, जैसे अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर। हाँ, वो अपने बॉडी में ही रहेगा, बट पावर्स एलियंस का आ जाता है। फिर लास्ट में जब इयोन उसे अपने टाइम रे से मारना चाहा तो हमें पता चला कि बेन के पास भी टाइम ट्रेवल्स पावर है, कोई क्लॉकवर्क नाम का एलियन का। तो उससे बेन अपने टाइमलाइन से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, बट तभी पैराडॉक्स आकर उसे बताते हैं इयोन पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है, तुमने उसे सिर्फ अपने टाइमलाइन में से हटाया है।
फिर इंट्रो के बाद बेन ग्वेन केविन एक म्यूजियम में गए थे। एक्चुअली अल्टीमेट्रिक्स अजीब रिएक्ट कर रहा था और उन लोग को यहाँ लाया। और तुम्हें याद होगा रेस अगेंस्ट टाइम मूवी का जिसमें हैंड्स ऑफ आर्मागेडन था, नहीं देखो तो देख लो, ब्रेकडाउन प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है। तो उसी चीज के पास अल्टीमेट्रिक्स बेन के टीम को लाया और जब बेन उसे टच किया तो वो निंजास उन पर हमला करने लगे, बट लास्ट में जब वो हार गए तो एकदम से गायब हो गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद वहाँ बेन और पैराडॉक्स आते हैं। फिर फ्यूचर बेन उन लोग का फ्यूचर बताने लगा, जहाँ बेन एक बार अर्थ का प्रेसिडेंट बना था और ग्वेन रोजमर्रा के कामों से बहुत आगे गई। लेकिन तभी रुक जाओ बेंजामिन, बच्चों को अपना फ्यूचर खुद देखने दो। फिर पैराडॉक्स के कहने पर वो लोग हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को आर्मागेडन के डिजर्ट में ले जाने लगे। फिर उन्हें पैराडॉक्स के जरिए पता चला कि ये सब पैरेलल वर्ल्ड के क्रॉस टाइम का सीन है। फिर पैराडॉक्स इसे और आसानी से समझाने के लिए बताएं ऐसी दुनिया जहां ग्वेन को ओमनीट्रिक्स मिला, ऐसी दुनिया जहां एल्पिडो एलियन एक्स बन गया और लगभग 1 साल तक फंसा रहा। अब 1 साल की 1 दिन उसके लिए तुम ये वीडियो देख लो। प्लस ऐसी दुनिया जहाँ विलगेक्स को हराने के लिए ओमनीट्रिक्स को तबाह नहीं करना पड़ा। और उसी क्रॉस टाइम में इयॉन जाकर उन सभी टाइमलाइन को लीक कर रहा है और हैंड्स ऑफ आर्मागेडन ही उन सभी दुनियाओं में पोर्टल बनाता है। बट फिर पैराडॉक्स वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही फिर से वो निंजास आ गए और उनसे फाइट करने लगे। यहाँ तक एक निंजा तो केविन के पास भी चला गया, जिससे रस बकेट अनकंट्रोल्ड हो गया। तब बेन 10,000 जेट रे बन के उसे लैंड किया। तुमने अभी एक स्पेसशिप लैंड की। फिर वहाँ ये पैराडॉक्स के कहने पर हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को पूरे स्पेस और टाइम से तबाह कर रहे थे, बट वो एक धोखा था। अब पता नहीं कैसे, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बहन ट्यूबर, बट इयॉन उनके ओमनीट्रिक्स के जरिए इस टाइमलाइन में आ गया। एक्चुअली इयॉन टाइम में इतनी गड़बड़ी कर दी थी कि पैराडॉक्स और बेन 10,000 कुछ समझ ही नहीं पाए। बट अब वहाँ इयॉन आ गया था और वहाँ आते ही वे बिग को वो डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर कुछ फाइट हुआ बट इयॉन के सामने कोई नहीं टिक पाया और अब तो इयॉन स्वॉर्म फायर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जब वो बेन को तबाह करने जा रहा था तभी बेन 10,000 उसके बीच डायमंड ला दिया। एक्चुअली डायमंड का कोई एज नहीं होता। उसके जस्ट बाद हमें पता चला कि बेन के पास भी एनोडाइट की पावर्स है। सालों तक किसी एनोडाइट के साथ रहने से कुछ ट्रिक्स तो हम सीख ही लेते हैं। फिर उधर ग्वेन केविन उन निंजास के हेलमेट्स को निकाले तो पता चला कि वो सारे के सारे बेन ही हैं। फिर बेन और बेन भी उसे देखें, हाँ इयॉन भी बेन ही था और वो बेन्स को मारता नहीं था बल्कि उसे एब्जॉर्ब करता था और वो सभी बेन्स को एब्जॉर्ब करके पूरे ओमनीवर्स का इकलौता बेन टेनिसन बनना चाहता था, मगर मैं ये नहीं होने दूंगा इयॉन। लेकिन फिर अपने बेन को सब समझ आ गया एंड वो हैंड्स ऑफ आर्मागेडन को डिस्ट्रॉय करने चला गया जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर एंड इधर वो सब इयॉन से फाइट करने लगे। लेकिन आखिरकार और इयॉन भी डिस्ट्रॉय हो गया और अब सारी क्रॉस टाइम वर्ल्ड जिनमें वो गड़बड़ किया था वो कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगी। फिर वो सब बेन के पास गए जो कि सोया हुआ था और पैराडॉक्स अपने चालाकी से आज छोटे बेन ने वे बिग और दोनों स्वॉर्म फायर्स को खो दिया। काश कोई तरीका होता उन्हें वापस लाने का। बेन के वो 2 एलियंस के साथ कुछ और भी एलियंस बेन अल्टीमेट्रिक्स में इनकोड कर दिया। फिर वो जाने लगे, लेकिन जाते जाते पैराडॉक्स उन्हें एक वार्निंग दिए, ओल्ड जॉर्ज से बच के रहना। लेकिन उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया और वो लोग उसे इग्नोर कर दिए। अब बाकी का स्टोरी सीजन 4 में। एक मिनट रुको। तो यार बस अब सीजन 3 यहीं पर खत्म होता है। क्या करने जा रहे हो अनलाइक? रुको पहले सुनो। देखो मुझे पता है कि सीजन 3 ही अल्टीमेट एलियन सीरीज का लास्ट सीजन है, बट अगर मैं सीजन 3 का पूरा ब्रेक डाउन करता तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता, जितना मैं और तुम सोच भी नहीं सकते। तो देखो मैं यही कहूंगा कि ब्रेक डाउन के लिए मुझे सीजन 3 को और 3 सीजन में तोड़ना पड़ेगा। मतलब सिर्फ ब्रेक डाउन के लिए मान के चलो कि अल्टीमेट एलियन सीरीज में 3 सीजन नहीं बल्कि 5 सीजन है। हाँ सीजन 3 में भी 3 सीजन। तो देखो सीजन 3 तो आज कंप्लीट हो गया और अब 2 सीजन रह गए हैं, सीजन 4 और सीजन 5। तो इसके भी ब्रेकडाउन जल्द आएंगे। बाकी अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लो। तो अब अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और उसके नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन तुम्हें दिख रहा है तुम चाहे उसे डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन बस सब्सक्राइब करना है। जुखाम में तुम लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सॉरी, लगाओ सैड म्यूजिक। अब ये तो मुझे नहीं पता कि पिछले वीडियो पर जो तुम लोग ने सपोर्ट दिखाया वैसा ही सपोर्ट तुम इस पर भी दिखाओगे ही, लेकिन बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बिना लाइक किए मत जाना प्लीज। एक लाइक से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो पिछले ब्रेकडाउन का लाइक एम था 1656 लाइक, जिसे तुम सिर्फ 2 दिन में ही कंप्लीट कर दिए। तो उसी को देखते हुए इस वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक्स, इसे भी कंप्लीट कर ही देना। और आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हो, फिर से रिकॉर्ड बन गया 14 घंटे में 1000 लाइक का। देखते हैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड तोड़ पाता है कि नहीं। और रही बात कमेंट की तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम में से हर एक को कोई ना कोई कमेंट करना है। कुछ भी करो लेकिन बस करो। बाकी अब सीजन 4, हाँ सीजन 4 ही बोलना है, तो सीजन 4 के लिए जल्दी से लाइक एम कंप्लीट करो तो मैं उस पर काम शुरू करूँ। और जब तक लाइक एम कंप्लीट नहीं होता मैं आराम करूंगा। तो बस अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय।